प्रणाम। एक बार पुनः अपने YouTube चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशन चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं ACCR बिलासपुर डिवीज़न के जो पेपर हुआ था जेई का, उसके बारे में। इसमें कुल 110 क्वेश्चन रहेंगे। ये 15% LDC के अगेंस्ट पेपर था। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जो रेलवे से रिलेटेड तैयारी का जो सपना है या आपका सफ़र है उसको पूरा किया जा सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेलवे ट्रैक के पास पाए जाने वाले FM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपने देखा होगा स्लीपर पर FM लिखा होता है, उसका फुल फॉर्म होता है फॉलिंग मार्क। नेक्स्ट है पितृत्व अवकाश, जिसको पैटर्निटी लीव भी बोलते हैं। कितनी अवधि के लिए स्वीकार है? 15 दिन के लिए स्वीकार है, और इसको आप जो डिलीवरी डेट से 6 महीने के बीच में आप उसको ले सकते हैं। पानी की आपूर्ति और जल निकासी व्यवस्था के लिए डिज़ाइन के लिए ली गई न्यूनतम पानी की आवश्यकता लीटर पर व्यक्ति दिन में क्या है? तो 200 पर लीटर व्यक्ति दिन में इसकी आपूर्ति है। निम्नलिखित में कॉलोनी समिति जो है आपका सदस्य, इसके कौन सदस्य नहीं होते? तो ADN होता है, HI मतलब हेल्थ इंस्पेक्टर भी होते हैं, SSC वर्क्स भी होते हैं, जो आपके सीनियर DM ये नहीं होते। कॉलोनी समिति की बैठक में आवृत्ति कितनी है? तो कॉलोनी समिति की बैठक जो है 3 महीने में एक बार होनी चाहिए। आंचलिक अनुबंध कब से प्रारंभ होता है? तो ये आंसर की के हिसाब से 1 जुलाई है, मगर इसका जो है 1 अप्रैल इसका होना चाहिए। नेक्स्ट PMS का पूर्ण रूप क्या है? पैसेंजर एमिनिटीज़ मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हिंदी में आप यात्री सुविधाएं प्रबंधन प्रणाली भी कहते हैं। रूप ट्रस वाली संरचनाओं के लिए SSC JEE वर्ष के निरीक्षण की आवृत्ति क्या होती है? तो आपने रूप ट्रस से आशा है ऐसी संरचना, जैसे आपने प्लेटफॉर्म वगैरह में देखा होगा, छत जो टीनों से होती हैं और वो उसको रूप ट्रस कहलाती हैं। तो उनमें वर्ष में एक बार उनका इंस्पेक्शन होना आवश्यक है। अपशिष्ट क्लोरीन की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ऑर्थोलुडाइन टेस्ट, ये पुराना टेस्ट है, इससे किया जाता है। नेक्स्ट सेप्टिक टैंक का अपघटन की विधि क्या है? तो अनेरोबिक मेथड से किया जाता है। इसमें जीवाणुओं के द्वारा, है ना, जो कृत्रिम अवयव हैं उनको डाला जाता है, जिससे जो ठोस है वो जमीन में बैठ जाता है। उसको आपका जो पतला पतला जो है वो ऊपर आ जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। कारीगरों के लिए ऐसी वर्ष के लिए औजारों और संयंत्रों की जांच की आवृत्ति क्या है? तो महीने में एक बार इनकी जांच आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा सीवेज सिस्टम के लिए न्यूनतम 100 इकाई सफाई वेग क्या है? तो सीवेज के लिए 0.6 से 0.8 मीटर पर सेकेंड ये इसका वेग होना चाहिए। कंक्रीट के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले घन का आकार क्या है? तो 150 mm इसका घन का आकार है। कलवर्ट क्या है? तो कलवर्ट है आपका एक छोटा पुल, जिसको कलवर्ट कहा जाता है। ओपन लाइन में सिविल इंजीनियर विभागों का प्रमुख होता है, तो कौन होता है? PCE है जो, वो ओपन लाइन में सिविल इंजीनियर विभाग का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण मिट्टी के गुणों को निर्धारित करने में उपयोग किया जाता है? तो ऑल ऑफ दी अबव जो है, प्रोटेक्टर, बेंशियर, ये सभी के माध्यम से मिट्टी का आकार निर्धारित किया जाता है। मिट्टी फुस्का किसका उपचार है? तो वाटर प्रूफिंग का ये एक तरीका है, इसको मड फुस्का भी बोलते हैं। गज का अधिकतम स्वीकार मार ढाल क्या है? तो 400 मीटर में 1 मीटर राइज फॉलन, ये इसका जो है स्वीकार है। निम्नलिखित में कौन सा बिटुमेन का सबसे कठिन ग्रेड है? 30 पे 40, जिसको बिटुमेन आपने देखा होगा गाढ़ा चारकोल युक्त पदार्थ है, इसको बिटुमेन कहा जाता है। अलगाव का खतरा अधिक होता है? तो सभी में होता है। गीले मिश्रण, मोटे ग्रेडिंग में अधिकतम आकार, समुच्चय का बड़ा अनुपात, इन सभी में जो है अलगाव का खतरा होता है। सादा और प्रबल सीमेंट कंक्रीट के लिए किस कोड का पालन किया जाता है? तो IS 456 इसका उपयोग किया जाता है। वह अधिकतम अंतराल क्या है जिस पर मेन होल प्रदान किया जाता है? 30 मीटर के अंतराल पर आप मेन होल प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंबल सामग्री का वांछनीय गुण नहीं है? जो आपका ब्लैंकेट मटेरियल है ना, तो इसमें इसके ग्रेड ये मानक नहीं है। दानेदार मिट्टी के संगठन के लिए कौन सा रोलर सबसे प्रभावी है? तो आपका बायोरेटरी रोलर जो है दानेदार मिट्टी संगठन के लिए सबसे प्रभावी रोलर है। नेक्स्ट है समुद्र जल के संपर्क में आने वाली RCC संरचनाओं के लिए कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड क्या है? तो M30 इसका ग्रेड है।
IRWM के अनुसार स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रति यात्री पानी की मांग कितनी है? तो 25 लीटर पर डे ये यात्रियों की मांग है। मैदानी रोलिंग में IUB के साथ दृष्टिकोण का सबसे तेज रोलिंग ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? तो 30 मीटर में 1 मीटर राइजल ये आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा AOR, इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ रेट्स। नेक्स्ट ट्रैक और प्लों के लिए मानक ड्राइंग किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो RDSO के द्वारा ये जो है ड्राइंग प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है हमारा जल आपूर्ति प्रणाली को डिजाइन करने के लिए प्रति व्यक्ति खपत कितनी होनी चाहिए? तो आपको 200 लीटर पर इसकी खपत होनी चाहिए प्रति व्यक्ति। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ऑल ऑफ द इन सभी कारण होती है। ADN को प्रत्येक अनुभाग अभियंता कार्यालय और स्टोर का निरीक्षण कब करना चाहिए? तो वर्ष में एक बार ADN को निरीक्षण करना आवश्यक है। रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए गिट्टी प्राप्त करने के लिए तैयार सतह को क्या कहा जाता है? तो ब्लैंकेट इसको कहा जाता है। किसी भी अस्थायी संरचना के परिवर्तन के लिए किसकी लिखित स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए? तो आपके सीनियर DM की लिखित स्वीकृति आवश्यक है। प्लिंथ एरिया क्या कहलाता है? तो प्लिंथ एरिया आपने देखा होगा जो आपका फ्लोर का एरिया है ना, बाहर से लेके फ्लोर का एरिया उस टाइप 3 क्वार्टर में 63 स्क्वायर मीटर होता है। नेक्स्ट SSC वर्क्स को सभी भवनों, जल आपूर्ति प्रतिष्ठानों, सीवेज स्थापना और जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण कब करना चाहिए? तो वर्ष में एक बार इनका जो है जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण करना आवश्यक है। ओपन लाइन विभागों को निर्माण संगठन द्वारा कमीशन की गई संपत्तियों को सौंपना उक्त संपत्तियों के कमीशन कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए? तो 90 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। जैसे जैसे सल सीमेंट अनुपात बढ़ता है तो पैसे जो है सीमेंट जो आपका जो माल है सीमेंट वाला उसकी वर्केबिलिटी मतलब फैलने की जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। परीक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्केबिलिटी। परीक्षण के उपज का अच्छे स्तर से आकलन करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसको रिक्यूपरेशन टेस्ट या आरोग्य टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट 1:4:8 के अनुपात में कौन संख्या बारीक समुच्चय की मात्रा दर्शाती है? ये 4 है जो ये बारीक समुच्चय की मात्रा दर्शाती है। नए अतिरिक्त कार्य का किस लाइन द्वारा दर्शाया जाना चाहिए? रेड लाइन के द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। सामग्री संशोधन के लिए अनुमान की स्वीकृति की आवश्यकता किसके द्वारा है? तो सामग्री संशोधन के लिए अनुमान सेंसन अथॉरिटी द्वारा आवश्यक है। वक्र की न्यूनतम त्रिज्या 175 मीटर होती है। ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफॉर्म के मुख तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितनी है? तो 1670 मिलीमीटर इसकी क्षैतिज दूरी होती है। ठेकेदार किस उम्र से कम उम्र के बच्चों को श्रमिक के रूप में नियोजित नहीं करेगा? तो 14 साल के कम उम्र बच्चों को नियोजित नहीं करेगा। ग्रुप C के कर्मचारियों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की शक्ति किसके पास है? तो आपके GM के पास है। बुकिंग विंडो की जो है मानक ऊंचाई फर्श स्तर से कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। नेक्स्ट शिकायतों का लघु मरम्मत पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। तो स्टाफ रिसाइडिंग इन कॉलोनी ये दर्ज किया जाता है। सीमेंट की एक बैग की मात्रा लगभग होती है तो 35 लीटर या 0.035 कम होती है। नेक्स्ट 1 घन मीटर ईंट चिनाई की ला सकती ईंटों की संख्या कितनी होती है? तो 500 ईंट आवश्यक है। बगीचे के रखरखाव के लिए प्रति हेक्टेयर लोन क्षेत्र में 22,500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। स्टाफ कैंटीन की रसोई में डेड ऑफ जो आपने टाइल्स देखे होंगे ताकि किचन की जो दीवार है वो गंदी ना हो, उसको 1200 mm का होना आवश्यक है। डिवीजन स्तर पर प्रत्येक कितने माह पीनम की बैठक होती है? तो 2 माह में यहाँ बैठक होती है। जोन लेवल पे आपकी 3 महीना में होती है और आपकी जो बोर्ड लेवल पे है 4 माह में एक बार होती है। GC का फुल फॉर्म क्या है? जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये GC का फुल फॉर्म है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक योग्यता सेवा क्या है? तो आपकी 20 वर्ष जो है आवश्यक सेवा है। निविदाएँ किस वेबसाइट पर आमंत्रित की जाती हैं? तो आपको पता है IREPS की साइट पर आमंत्रित की जाती है। एक विभाग से दूसरे विभाग में रेलवे क्वार्टर का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो DRM के द्वारा किया जाता है। फाइलों की आवाजाही रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। फाइल मूवमेंट रजिस्टर में ये दर्ज की जाएगी। E-ऑफिस के लिए कागजी कार्रवाई को समाप्त करते हुए सभी फाइलों को इलेक्ट्रिक कार्यालय के माध्यम से भेजना E-ऑफिस में आता है। रेल सेवक कार्य का समय और विश्राम की अवधि नियम तो जब पूर्ण रात्रि की अवधि क्या है? तो 10 रात्रि 10 से सुबह 6 बजे पूर्ण रात्रि की अवधि कहलाती है। अंतिम रेल बजट कब हुआ? 2016 में अंतिम रेल बजट प्रस्तुत हुआ था। D&R नियम के तहत सर्वोच्च अनुशासनिक अधिकारी कौन है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो आपका भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी है। जेम का पूर्ण रूप क्या है? गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस ये पूर्ण रूप है। HRMS का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी काय से रिलेटेड है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है बिल्स आर इनवाइट, आपका वेबसाइट, बिल किस वेबसाइट पर आमंत्रित होते हैं, तो IRDWCMS पर आमंत्रित होते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के अंतर्गत कौन से मंडल आते हैं, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, ये तीनों आते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर के अंतर्गत। DRM डिपॉजिट वर्क, जो आपने देखा होगा, मतलब ऐसे काम जिसमें ठेकेदार खुद पहले पैसे जमा करता है तो डिपॉजिट कहलाता है। तो आप 50 करोड़ तक इन कामों की प्रशासनिक मंजूरी आपके DRM सर दे सकते हैं। नए कार्यों मौजूद कार्य परिवर्तन के लिए सीधे ट्रैक की कैंसिल न्यूनतम दूरी 53 होती है। यदि एजेंसी द्वारा चुना अनुबंध के कार्य आदेशों को निर्देशक निष्पादन नहीं किया गया तो कार्य मूल्य कितना % जुर्माना लगाया जाएगा, 10%। संक्षिप्त नाम क्या है MEA का, तो मैक्सिमम एसेंशियल अरेंजमेंट इसका संक्षिप्त नाम है। नेक्स्ट है हमारा रेलवे के तटबंध में मैनुअल संलग्न के साथ मिट्टी का काम 30 सेंटीमीटर से अधिक परतों में नहीं किया जाना चाहिए। ब्लास्ट अनुभाग की अच्छी जल निकासी के लिए संरचना का क्रॉस ढॉल कितना होता है, तो 40 मीटर में एक ये आपका क्रॉस ढलान होना चाहिए। तटबंध निर्माण का पार्श्व ढलान क्या है, 2:1। भारत में मिट्टी का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो MIT क्लासिफिकेशन द्वारा किया जाता है। IS विनिर्देशा के अनुसार साधारण पोर्टलेट सीमेंट के लिए प्रारंभिक सेंटिंग समय कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। सुपर स्ट्रक्चर वाले पुलों में स्टील चैनल स्लीपर उपलब्ध कराए जाते हैं। स्टील ग्राइडर के एल्कोमीटर का उपयोग गैस को मापने के लिए किया जाता है। तो थिकनेस ऑफ पेंट होती है उसको एल्कोमीटर से मापा जाता है। किसी कार्य के लिए विभिन्न वस्तुओं की सटीक मात्रा निर्धारित करना कहलाता है क्वांटिटी सर्वाइंग, ये कहलाता है किसी कार्य के विभिन्न वस्तुओं की सटीक मात्रा निर्धारित करना। ध्वस्त सामग्री का मूल्य ज्ञात किया जाता है तो स्क्रैप मूल्य के द्वारा किया जाता है। सेव भवन के लिए बाहरी प्लास्टर वाली सतह की रंग धुलाई का शेड्यूल एक बार 2 साल में एक बार होना चाहिए। IRWM के अनुसार पीने के पानी के लिए pH की वांछनीय मान क्या है, तो आपका 6.5 से 8.5 pH का स्वीकृत मान है। क्षेत्र सर्वेक्षण का मुख्य सिद्धांत काम करना है, पूर्ण भाग से भाग है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्तमान में रेल मंत्री आपका अश्विनी वैष्णव है। संक्षिप्त नेम RPSF का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी का परिवार, रेलवे कर्मचारी का परिवार कितने समय तक रेलवे क्वार्टरों में रह सकता है, तो 24 महीने तक रहने में कोई आपत्ति नहीं। SF1 सस्पेंशन से संबंधित है। कार्य सहायकों और अन्य कर्मचारी की उपस्थिति की जाँच की जानी चाहिए। JEE SSC वर्ष के द्वारा होनी चाहिए। निंदा के अंतर्गत आता है, माइनर पेनाल्टी आती है। PSC प्री टेस्ट कंक्रीट होता है। RUB का मतलब रोड अंडर ब्रिज। नेक्स्ट, गठन की ऊंचाई पर निर्भर करता है ना, काय की तो गाउट कैंटर और ग्रेडियंट पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट, NSG2, तो NSG1 में आपके 500 करोड़ से अधिक वाले स्टेशन आते हैं। NSG2 में 100 करोड़ से ज़्यादा, 500 करोड़ से कम इसका दूसरा है। और NSG3 में आपके जो है 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नए कार्य और मौजूदा कार्य परिवर्तन के लिए खुले स्विच और स्टॉप रेल के बीच न्यूनतम निकासी होनी चाहिए, 115 मिलीमीटर निकासी होनी चाहिए। ब्रिज के लिए किसी वक्त की न्यूनतम त्रिज्या है 175 मीटर। निम्नलिखित उद्देश्य के लिए एक रेलवे स्टेशन उपलब्ध कराया गया है, माल या पार्सल को उतारने या चढ़ाने के लिए। NSG1 स्टेशन पर अनुशंसित स्तर पर सीटों की संख्या के लिए मानदंड है 150। केज वाटर में हानि प्रदान की जाती है, फार्मेंशन इन कटिंग में की जाती है। एक पुल में न्यूनतम फ्री बोर्ड की आवश्यकता होती है, तो 1 मीटर की आवश्यकता होती है। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य हैं, 30। रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष या रेलवे बोर्ड कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, भोजपुरी। नेक्स्ट हमारा फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सम्मिलित है, 22। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 भाग 17 में है। संविधान का भाग 17 किस तारीख से पारित है, 26 सितंबर 1949 से पारित है। राजभाषा नियमों के अंतर्गत 3 क्षेत्र हैं, A, B और C। अरुणाचल प्रदेश की भाषा है राजभाषा इंग्लिश। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत संघ की राजभाषा देवनागरी में हिंदी है। ये आपके 110 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इसमें JEE वर्ष के थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।